Good morning, students. How are you? Today we will start new topic, that is the application of derivative. Which topic? Application of derivative. Application of derivative. Clear ना बेटा? देखो, the important thing is what? It contains two types. One is differentiation and second is application of derivative. फर्स्ट टॉपिक जो हमने अभी लास्ट पीरियड्स लास्ट लेक्चर्स में अपने डिस्कस किया था, इन द लास्ट पीरियड्स, डिफरेंशिएशन. इन द डिफरेंशिएशन टॉपिक वी हैव lot of questions, but they are not more important in comparison to the application of derivative. This topic is more important in comparison to the differentiation for the purpose of board and for the purpose of entrance examination. तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंट्रेंस में या फिर उसमें क्या बोलते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस में, रेशियो 1:10 का होता है. अगर डिफरेंशिएशन में से 1 रहेगा तो एप्लीकेशन में से 10 रहेगा. मतलब ये समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का. और इससे ना डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस बनते हैं. तो ज्यादा फोकस आपको इस पे करना है इन कंपैरिजन टू द डिफरेंशिएशन. इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? फर्स्ट पढ़ना है रेट मेजर. सेकंड पढ़ना है बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. नेक्स्ट क्या पढ़ना है बेटा? मैक्सिमा एंड मिनिमा. नेक्स्ट क्या पढ़ना है? अप्रोक्सीमेशन. Basically rate measure, increasing, decreasing, maxima, minima and approximation. There are 4 points. मतलब इस टॉपिक के 4 सब टॉपिक्स है. फर्स्ट सब टॉपिक इज व्हाट? रेट मेजर. सेकंड इज व्हाट? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. थर्ड इज मैक्सिमा मिनिमा एंड फोर्थ इज अप्रोक्सीमेशन एंड वन इज अदर, दैट इज व्हाट? स्लोप, टेंजेंट एंड tangent. Clear ना? Tangent on the curve. Tangent and the curve. अभी ध्यान दो बेटा. Today we are going to discuss about the rate measure. Rate measure में होता क्या है? जैसे मैंने आपसे पूछा कि सपोज कर लो आपके पास एक बाल्टी है. क्या है? एक बाल्टी है. बाल्टी का क्या होगा? वॉल्यूम होता है. उस बाल्टी में थोड़ा सा छेद है, होल है. होल में से पानी बाहर बार बार गिर रहा है. तो पानी कितना गिर रहा है उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, उसका कुछ ना कुछ ये रहेगा, मेजरमेंट रहेगा. उसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना है कि बाल्टी कितनी देर में खाली हो जाएगी. बाल्टी क्या होगी? कितनी देर में खाली हो जाएगी. ऐसे बेटा काफी चीजें हैं जो हम लोगों को रेट मेजर में सॉल्व करना है. अब रेट मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. जब कभी भी हम डिस्कस करेंगे रेट मेजर की बात या चेंज इन क्वांटिटी की बात करेंगे तो यहां पे हमारे सामने 2 क्वेश्चंस. वी हैव 2 क्वेश्चन. वन इज व्हाट? वन, which change is given. कौन सा चेंज आपको गिवन है. एंड सेकेंड इज व्हाट? which change is required. अगर ये दोनों चीजें आपके सामने आ गई, which change is given and which change is required, तो समझ जाओ कि आपका कोई भी सम होगा वो फटाफट सॉल्व हो जाएगा. क्लियर ना? बहुत आसान सा पार्ट है, बहुत ही थ्योरेटिकल मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट है. जैसे सपोज कर लो मैंने क्या कहा कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. व्हाट? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, बचपन से पढ़ते चले आए हैं ना. एरिया मैंने क्या पूछा? व्हाट इज द rate of change of
एरिया ऑफ अ सर्कल, राइट ना। तो सिंपल सी बात है कि क्या पूछा मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, एरिया। किसका एरिया, सर्कल का एरिया। तो सबसे पहले सर्कल के एरिया का फार्मूला लिख दिया मैंने। सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। अब इसको रेट ऑफ चेंज बोला है तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट कोई सी कभी करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहा हूं मैं, सपोज कर लो इसको। तो डी बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा बेटा, ये डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, जो पॉसिबल नहीं है। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। अब अगर पॉसिबल नहीं है तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। अप्लाई कर देंगे बेटा चेन रूल। जब डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा तो कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा देयरफॉर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे जो हम लोग आज की डेट में डिस्कस करेंगे। क्लियर ना। अब उसमें से एक क्वेश्चन, एक पार्ट मैं आपको सिलेक्ट करता हूं और यहां पे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, व्हाट इज व्हाट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, with respect to radius when r is equal to 3 centimeter, when r is equal to 3 centimeter। अब यहां पे क्या होगा बेटा, देखो क्या पूछा उसने, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या पूछा है आपसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ध्यान दो, और वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसका, सर्कल का। तो सबसे पहले सर्कल के एरिया का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए बेटे, सर्कल के एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए बेटा, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोल दिया तो डी अपॉन डी आर हो जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे तो डी अपॉन डी टी, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोलेंगे तो डी अपॉन डी आर, विद रिस्पेक्ट टू यू बोलेंगे तो डी अपॉन डी यू बनेगा, राइट ना। तो डी अपॉन डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई इज द नंबर इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, तो दैट इज 2r। दैट मीन्स dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई r। क्या बनेगा बेटा, dA अपॉन dr इज व्हाट, 2 पाई r। बट रेडियस इज ऑलरेडी गिवन, रेडियस कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3। देयरफॉर dA अपॉन dr इज इक्वल टू 6 पाई। इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, अब यहां पे बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक छोटा छोटा पार्ट्स है, आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा डरने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम कैसा है कि समझना पड़ेगा। अभी ये मैंने एक छोटा सा सब बेसिक सम लिया है, आई हैव टेकन बेसिक सम। तो बेसिक सम के बाद जब आएंगे तो थोड़ा सा चेंजेस तो आना ही आना है बेटा। ये तो अभी देखने में लग रहा है बड़ा आसान, इतना आसान भी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूं, बट ये भी नहीं कह सकते हो कि दैट इज मच मोर टफ इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स, राइट ना। एक और बात लेते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट सम, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्वेश्चन इज व्हाट, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 8 cubic centimeter, at the rate of 8
cubic centimeter per second. Right now, how fast is the area, is the surface area, how fast is the surface area increasing? How fast is the surface area increasing when the length of edge is 12 centimeter? When the length of edge is 12 centimeter. ध्यान दो बेटा. Question is what? The volume of cube is increasing at the rate of 8 cubic centimeter per second. मैंने आपसे क्या बोला था? I have told you ना, only two things. First thing is what? Which change is given, and second thing is what? Which change is required. तो पहली चीज पे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थिंग, विच चेंज इज गिवन, द क्यूब का इंक्रीजिंग, यही दिया है ना. देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स ये हुआ चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन, change in volume is given, and which change is required, how fast is the surface area increasing, surface area increasing, which change is required, surface area is required, change in surface area is your required part. अगर सपोज कर लो, बात करते बेटा वो चेंज इन वॉल्यूम, एज्यूम करिए लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, volume of cube be x, therefore volume of cube is b and is b x, therefore change in volume मतलब dv upon dt is equal to 8 cubic centimeter per second. Yes or no? And how fast is the surface area increasing? सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग ए से. लेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी कैपिटल ए, देयरफॉर dA upon dt is equal to question mark. Is that clear? Change in volume, that is dB by dt, is equal to 8 cubic centimeter per second, and surface area, change in surface area is A, then change in area, that is dA upon dt, is equal to question mark. Right now, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं बेटा. Now we are going to solve volume of cube V is equal to x cube. यही फार्मूला होता है, volume is equal to x cube. Therefore dV upon dt is equal to d by dt of x cube, that is dV by dt is equal to 3x square into dx upon dt. Yes or no? Yes or no? That means we can write here dV by dt is given 8 centimeter, then 8 is equal to 3x square into dx upon dt. Therefore dx upon dt is equal to 8 upon 3x square. Is that clear? Is that clear? Next बेटा what is given? area. area की requirement है ना, तो now area पे आ जाएंगे. Now capital A is equal to 6x square. This is the area of the cube. That means capital dA upon dt is equal to 6 into d by dt of x square. That means dA upon dt is equal to 6 into 2x into dx upon dt. Therefore dA upon dt is equal to 12x into dx upon dt. Therefore dA upon dt when x is equal to कितना दिया बेटा, x is equal to 12 सेंटीमीटर,
that is equal to 12 into dx upon dt is what? 8 upon 3x square. That is 12 into 8 upon 3 into 12 square. 12 square से कट गया, that is equal to 8 upon 3. Therefore, change in area dA upon dt is equal to 8 upon 3. Is that clear? Any doubt? चलो next. पहले चेंज इन एरिया का नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? Question number 5. A stone is dropped. A stone is dropped into a quiet lake. And waves moves in circles at a speed of 5 centimeter per second. At the instant when radius of circular wave is 8 centimeter, circular wave is 8 centimeter, how fast is the area, enclosed area increasing? How fast is the enclosed area increasing? Okay, look here. A stone is dropped into a quiet lake. और गाना सुना है ना बेटा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे. जब पानी में पत्थर फेंकोगे तो क्या बनेगा? अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हो, बचपन में किया भी होगा ना, बहुत सारे लोगों ने किया, मस्तियां तो करते ही होगे आप. पत्थर में तो पानी में तो पत्थर फेंका ही होगा. जब पत्थर फेंकते हैं ना तो उसमें से वेव्स निकलती है, वो सर्कुलर बनता रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर कुछ दूर जाते 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 वो वेव्स दिखना, सर्कल की रिंग्स दिखना बंद हो जाती हैं. बराबर, हम उसी की बात कर रहे हैं बेटा. जब यहाँ पे पत्थर पड़ा तो ये पहली रिंग हुई, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल, ऐसे ऐसे बनेगा, डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे. उसी पे बोल रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. जब वेव्स मूव करके एक दूसरे से ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगी तो क्या चेंज होगा? चेंज क्या होगा? रेडियस चेंज होगा. क्या चेंज होगा? रेडियस. मतलब ये दिया है उसने, चेंज इन रेडियस. क्या दिया है बेटा? क्या दिया है? लेट रेडियस ऑफ waves be r, therefore dr upon dt is equal to 5 centimeter per second. Clear? डन ना? पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे, सम को सॉल्व करने के टाइम पे, कि व्हाट इज द चेंज, या सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो कि विच चेंज इज गिवन.
विच चेंज इज गिवन, तो चेंज इन रेडियस इज गिवन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, विच चेंज इज रिक्वायर्ड, तो पढ़ो, एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। किसका चेंज इन एरिया पूछा बेटा, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सारा गेम जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है बेटा, सर्कुलर रिंग के लिए चल रहा है, क्योंकि जब वेव्स फॉर्म होगी तो वो किस फॉर्म में होगी, सर्कल के फॉर्म में। तो देयरफॉर कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr अपॉन dt, that means dA upon dt is equal to 2 pi r into dr upon dt. Now substitute the values, dA upon dt is equal to 2 pi into r. What is r? R is given at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter. तो r की वैल्यू कितनी है 8 into dr upon dt. What is the dr upon dt? 5. That is what? 5. Therefore, dA upon dt is equal to 8 5 ja 40, 42 ja 80 pi. That is the change in area. Change in area. Is that clear? Next question. Now, next sum. बेटा बहुत आसान सा पार्ट है, टफ नहीं है, बस फर्क कितना है कि आप प्रैक्टिस क्या करते हो। हमने आपको टेक्निक सिखा दी, हमारा काम क्या टेक्निक बताना, आपको टेक्निक बता दिया। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसकी टेक्निक क्या होगी, उसमें क्या चेंजेस करने हैं और क्या नहीं चेंजेस करने हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यहां पे इन केस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट के केस में दो ही क्वेश्चन आपको अपने दिमाग से पूछना है। पहला क्वेश्चन विच चेंज इज गिवन और दूसरा क्वेश्चन विच चेंज इज रिक्वायर्ड। मैंने एक बार नहीं कम से कम 10 बार ये चीज बोला है और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे ये चीज मैं बोल रहा हूं, तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। जब तक नहीं होगा तो हम इसको इतना एक्सप्रेस कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं आपसे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, द radius of a circle is increasing. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. Right now, what is the rate of increase? What is the rate of increase of its circumference? Clear now? बेटा क्या बोल रहा था मैंने, देखो, the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. The radius of a circle is increasing. Radius of a circle is increasing. That means ये हुआ कि change in radius. Change in radius. अगर मैं सपोज कर लो सोल्यूशन में let radius of circle be r. क्या एज्यूम कर लिया हमने सर्कल के रेडियस को r एज्यूम कर लिया, तो क्या आएगा रेडियस, चेंज इन रेडियस मतलब dr अपॉन dt कितना बेटा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया, चेंज इन रेडियस हो गया। अब उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, मतलब dc अपॉन dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपके सामने जो आएगा c के लिए आया है, चेंज किस में चाहिए उसको, सर्कमफ्रेंस में चाहिए, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला c इज इक्वल टू 2 पाई r।
देयरफॉर डीसी अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डी बाई dt ऑफ आर। दैट मीन्स dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू dr बाई dt लिखा है बेटा, क्योंकि r का डेरिवेटिव तो वही होगा, dr बाई dt विच इज व्हाट 0.7 0.7। Therefore dc upon dt is equal to, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 1.4 pi। That is the change in circumference, change in circumference। Clear ना? Today we are going to close, okay बेटा, so be careful about that। आज की डेट का सेशन खत्म हुआ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। चेंज इन क्वांटिटी या फिर रेट मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने बेटा? चेंज इन क्वांटिटी या फिर चेंज इन या रेट मेजरमेंट पढ़ा। उसमें हमने क्या बताया था आपसे, कोई भी चीज दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा तो आपके पास सिर्फ दो चीजें हैं। वो पहली चीज क्या होगी, विच चेंज इज गिवन, और दूसरी चीज क्या होगी, सेकंड थिंग इज व्हाट, विच चेंज इज रिक्वायर्ड। ये दोनों पे आपको ध्यान देना है। दूसरी नेक्स्ट थिंग, जो रिक्वायर्ड होगा उसका फार्मूला आपको अप्लाई करना है। जैसे सपोज कर लो मैंने पूछ लिया चेंज इन एरिया, क्या पूछ लिया मैंने आपसे, चेंज इन एरिया। तो एरिया किसका एरिया, सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला, हाइपरबोला, वेंट ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्या पूछ लिया, तो उस चीज का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब सर्कल पूछा तो सर्कल के एरिया का फार्मूला अप्लाई करोगे, एलिप्स बोल दिया तो एलिप्स के एरिया का फार्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर ना? तो जो चीजें आपसे बोली जाएंगी उसका फार्मूला आपको अप्लाई मालूम होना चाहिए। वो फार्मूला अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो गिवन चेंज होगा उसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका फाइनल आंसर। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, इसका शॉर्ट ट्रिक कितना है, कुछ लिखना नहीं, न रेडियस कुछ नहीं लिखना है, सीधा सीधा कहां पे आओगे, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर लूं तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सीधा सीधा मैं कहां पे आऊंगा, सर्कमफ्रेंस के फार्मूले पे आऊंगा। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी आ गया। डी आर बाई डी टी क्या है, चेंज इन रेडियस। चेंज इन रेडियस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, उठा के सब्स्टिट्यूट करो, 3 लाइन में आंसर। क्लियर, डन, 3 लाइन में आंसर, फिनिश्ड। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको सिर्फ कितना ध्यान देना है बेटा कि जो रिक्वायरमेंट है उसका फार्मूला अप्लाई करो, उसको डिफरेंशिएट करो, और जो डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीज आपको गिवन होगी, जो चेंज आपको गिवन होगा, उसकी वैल्यू को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, ओके एंड बाय बाय।